हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तूफानी सीरीज है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग थोड़ा सा डिले है क्योंकि हम लोग कुछ और कंटेंट के ऊपर में यहाँ पर में चर्चा कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स को भी देखा जा रहा था। बस मैं यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग क्लास के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 घंटे की उनके लिए मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाए। तो आप इसके ऊपर में विचार कीजिएगा, जितने भी लोग हैं, बाकी के लोग भी और जो लोग कमेंट्स कर रहे थे वो लोग भी, ठीक है, कि आप क्लास के लिए 10 मिनट का वेट नहीं कर सकते और आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 10 घंटे की मैराथन भी हो यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, और सारी चीजें भी हो। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बाकी ज्यादा मुझे इस पर नहीं कहना है। आ जाइए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में 2017 में पूछा गया था। आप लोगों को बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, संथाल रिवोल्ट वाज ऑकर्ड, बताइए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों के पास में स्क्रीन क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा ब्लर हुआ होगा बीच में, लेकिन अब क्लियर हो गई होंगी स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए, संथल विद्रोह की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो संथल विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसकी लोकेशन क्या थी संथल विद्रोह की। तो आज का जो झारखंड वाला जो इलाका है ना मेनली, ठीक है, जिसमें बीरभूम, ठीक है, बंकुरा, सिंहभूम आ जाता है, हजारीबाग आ जाता है, उन वाले इलाकों के अंदर में ये संथल विद्रोह हुआ था, संथल जनजाति के अंदर में। इसके जो लीडर थे मेन, वो थे सिद्धू और कान्हू, ठीक है। तो सिद्धू और कान्हू जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, इसके मेन लीडर्स थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। और ये रिवोल्ट हुआ कब था? 1855-56 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, संथल परगना जो है उसको क्रिएट किया जा रहा था। 5500 स्क्वायर माइल जो भागलपुर का है और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का है उसको काट के, ठीक है, उसके लिए ये विद्रोह हुआ था। उसके अगेंस्ट के अंदर में ये विद्रोह हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। सिद्धू और कान्हू इसके मेन नेता थे। ओके, इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये पूछा दो तरह से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो ये एक आदिवासी आंदोलन था, ये याद रखना फ्रेंड्स, वनवासी आदिवासी आंदोलन था, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज, ये कब हुआ था आंदोलन, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये पेड क्लास के अंदर में पढ़ा है, ये पेड क्लास का वीडियो है हमारा, जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था वहां पर में, ठीक है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? बीपीएससी जीएस 2017 में हुआ, अभी जैसे पढ़ाया देख सकते हो आप लोग, ये पेड क्लास का वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर में। और ये देखिए 70वीं बीपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर करेंगे 70th आंसर करके, ठीक है। आप 70 लिखकर डैश लगा के फिर आंसर करो, देखते कितने लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। ए बी सी डी जो आंसर लगाना है या आपको लिखना है पूरा का पूरा, आप लिखते जाइए। जैसे भी लिखना है आप लोगों ने, आप लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। देख पा रहा हूं मैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, 930 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। देखिए, अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स संथाल विद्रोह की, आप देख सकते हो कि हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर में, 1855-56 के अंदर में ये आया है, ठीक है। 1855-56 के अंदर में ये विद्रोह हुआ था आप लोगों का, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, सी आंसर लगाया है बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हो। ऐसे ही सीखते जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों को आगे ही बढ़ाएगा। अभी हम लोग लेट हुए, उसके अंदर में हम लोग कुछ क्वेश्चन थे जो ऐड कर रहे थे, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि जो कौन से क्वेश्चन थे वो हम लोग जो ऐड कर रहे थे आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं मिशन टीआरई इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं? अब देखिए, नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हमने पढ़ा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला आपका, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। परसों के दिन रात में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली क्लास की थी। कितने लोगों को वो क्लास पसंद आई थी? हाथ ऊपर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। उसमें मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आपको पढ़ाए। पहले 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद भी करवाए मैंने, ट्रिक्स के साथ में, जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। पहले 7 कि गरीबी कम हो गई, गरीबी कम हो गई तो उसके बाद में आपने क्या किया, आपने खाना खाया जाके, फिर खाना खाया तो आपको नींद आ गई, नींद ले ली आपने बढ़िया से तो आपकी तबियत वगैरह ठीक हो गई, हेल्थ ठीक हो गई, आपकी गुडविल हो गई, ठीक है। फिर नींद से उठे तो आपको अचानक से याद आया कि दानिश सर की क्लास देखनी है, तो चौथे नंबर का आपका जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन ले लिया आपने तो फिर आपको पता चला जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लड़के लड़की में समानता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो लड़का लड़की के अंदर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये चीज हमने देखी। फिर लड़का लड़की के अंदर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो लड़कियां जो है वो भी आगे बढ़ेंगी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कैसे किस तरीके से साफ पानी, ठीक है, और सैनिटाइजेशन, उसके बारे में हमने देखा कि एक लड़की पढ़ती है तो अपने घर में साफ सफाई और सारी सैनिटाइजेशन इसका भी रखती है। मजा आया था सर ट्रिक्स के साथ में पढ़ने में, बहुत बढ़िया।
तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा था। हमने देखा कि ये जो 17 जो है आपके गोल्स है, ठीक है, पूरे 17 गोल्स, ठीक है, और इन 17 गोल्स को 169 टारगेट्स में तोड़ा गया है, 169 टारगेट्स के अंदर में, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना था। कितने गोल्स है एक बार लिख दो, हर कोई बच्चा लिख देगा। मेरे को सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मैं लिखते हुए दिखने चाहिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 गोल्स, ठीक है, फिर 169 इसको टारगेट्स में और तोड़ा गया है, और इसको 2015 में अपनाया गया था, ठीक है। अपनाया कब गया था, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अपनाया गया था 2015 में, और 2016 से लेकर 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसको लागू किया गया है, 2016 से 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक इसको क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो 2030 यहां पर में आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2016 से 2030। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपनाया था, ठीक है। 193 कंट्रीज थे, याद आ रहा है आप लोगों को, 193 कंट्रीज थे जिसके बारे में हमने देखा था, सारे लोग मिले थे 2015 के अंदर में और इसको अपनाया था। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से रिवीजन के साथ में आपको पढ़ाते रहे, तो सेशन को आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, पूरा का पूरा आप लोगों की क्लास के अंदर में ये पूरा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने डिटेल के अंदर में, पेड क्लास में। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग, प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप लोग जुड़ के अपनी सफलता हासिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, उससे पहले ये पूरा हिंदी में भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, सारे के सारे 17 गोल्स, और इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा दिए गए सारे के सारे 17 के 17 गोल्स। अब देखिए, एक क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये आप लोगों को आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो शब्द है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो शब्द है, पहली बार कौन सी रिपोर्ट के अंदर में हुआ था, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट के अंदर में, ठीक है। ब्रूंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार उसमें ये प्रकाशित हुआ था, पहली बार ये शब्द आया था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है, या धारणीय विकास भी बोलते हैं उसको हिंदी में, सबसे पहले कहां पर में ये शब्द आया था, ब्रूंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के अंदर में, ठीक है, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट को बोला जाता है अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। हिंदी में क्या कहा था हम लोगों ने इसको, हमारा हमारा ठीक है, साझा भविष्य, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, ठीक है। ये रिपोर्ट को ही, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट को ही हमारा साझा भविष्य कहा जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है, बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर में ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट वाला, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। और ये टाई ब्रेकर के तौर पे काम करता है कई बार, क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं। ब्रूंटलैंड रिपोर्ट, ब्रूंटलैंड जो कमीशन था, ठीक है, ब्रूंटलैंड कमीशन, तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम था WCED, ठीक है, WCED इसका नाम था, इसको ही हम लोग ब्रूंटलैंड कमीशन कहते हैं। कि WCED क्या है, ये क्वेश्चन बना था आप लोगों का, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है एक, ठीक है। WCED क्या है, ये हाई लेवल क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ल्ड कमीशन, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये, और बार बार आपको रिवाइज करवाया है मैंने नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, बार बार मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन इज, देखिए बच्चे यहां पर में लिख रहे हैं जो है 18 जो है यहाँ पर में 1987 क्यों, क्योंकि अब उनको याद हो गया है, 1987 लिख रहे हैं बच्चे, तो याद हो गया उन बच्चों को। ये होता है पावर, टीचिंग परीक्षा का पावर, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है सर, चलो ये बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, अनिल यादव बोल रहे हैं। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी के लोग, इसका फुल फॉर्म है WCED का। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत हाई चांसेस है, और ये टाई ब्रेकर रहेगा आप लोगों का, ठीक है, एक नंबर आप लोगों को आगे पहुंचा देगा बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन आप लोगों को करते रहनी है, पूरी पूरी PPT, पूरा वीडियो, सब कुछ आपको पेड क्लास के अंदर में प्रोवाइड करवाया गया है। नाउ, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस, इसके लेखक कौन है? ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है, जो BPSC अक्सर पूछता है, मल्टीपल टाइम पूछता है एग्जाम के अंदर में अपने। आपको बताना है जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे जल्दी जल्दी से। महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, ठीक है। इसके जो लेखक है फ्रेंड्स, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, जो बच्चा रिवीजन करता है वही आगे बढ़ता है, वही जो है वो और ज्यादा बेहतर बनेगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में व्हाट इज, ठीक है, इसका आंसर दिख रहा है, मैं चाहूंगा टीम से कि प्लीज एक बार पहले उसको वो कर दीजिए, तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
इन्होंने लिखी है राजेंद्र प्रसाद जी की पहली मुलाकात गांधी जी के साथ में हुई थी चंपारण के अंदर में, चंपारण आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन आया था। चलिए जब तक वो हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में पहली बार गांधी जी की मुलाकात हुई थी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी से। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। राजेंद्र प्रसाद जी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जब भारत में अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जब अंग्रेज आजादी देने के थे, ठीक है, और हमको ट्रायल बॉल खेलने के लिए दे रहे थे कि भाई आप लोग जो है अभी संभालो, धीरे धीरे हमको पावर ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। तो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनी थी अंग्रेजों के देखरेख में। उसके अंदर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फूड एंड, ठीक है, फूड मिनिस्ट्री दी गई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो खाद्यान्न मंत्रालय जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हम लोगों ने देखा था कि प्रसाद खाने में जो है प्रसाद, ओके। तो शॉर्ट में तो खाद्य और कृषि मंत्रालय, ठीक है, ये दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मलोक्का क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, सीटेट में आया हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का जनरल स्टडीज के अंदर में। मलोक्का क्या है? व्हाट इज मलोका? एक जनजातीय, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ मलक्का, उसको मलोका बोलते हैं। मलक्का जो है फ्रेंड्स एक शहर है मोरक्को के अंदर में। तो क्या ये मलक्का का कोई निवासी है जिसको मलोका बोलते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये घर है। आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट लाइक हाउसेस जो है वो आप लोगों के बने हुए हैं अमेजोन में। अमेजोन कहां पर में है? अमेजोन बेसिन, ठीक है। ये साउथ अमेरिका जो है आपका, इधर में नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इधर में नॉर्थ अमेरिका है पूरा, इधर में साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर में अमेजोन बेसिन है पूरा, अमेजोन नदी जहां से अमेजोन और उसकी सहायक नदियां बहती है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। तो अमेजोन बेसिन या अमेजोन नदी के आसपास का जो एरिया है वहां पर में जो घर बनते हैं ना, ठीक है, उनको मलोका कहा जाता है, घर। इनकी जो छत होती है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसी टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, जैसे हमारे भारत के अंदर में भी झोपड़ियां बनती है ना, तिरछी होती है ताकि पानी यहाँ से नीचे में गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर में पानी बहुत ज्यादा अमेजोन नदी है वहां पर में, ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वर्षा वगैरह बहुत ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स इनकी स्टीपिस्ट स्लैंटिंग रूफ होती है। स्लैंटिंग रूफ का मतलब होता है तिरछी, तिरछी छत होती है, ठीक है, तिरछी छत होती है इनकी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ओके। इसके अलावा पहले यहां पर में पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आजकल क्या हो गया, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहां पर में। पहले वहां पर में जाना बड़ा मुश्किल काम था अंदर में, जंगल के अंदर में, ठीक है। अगर आप लोग सोचो, आप लोगों को डाल दिया जाए उस जंगल के अंदर में, तो आप लोग कैसे पहुंचोगे दूर दराज के इलाकों में? तो अभी क्या किया गया है, अलग अलग जगहों पे एयर जो है वहां पर में रनवेज बना दिए गए हैं, हेलीपैड्स बना दिए गए ताकि उन इलाकों तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है उन जगहों तक, अमेजोन बेसिन के अंदर के इलाकों तक पहुंचने के लिए। तो मलोका क्या है? मलोका जो है फ्रेंड्स एक प्रकार के घर है वहां पर में, जो घर पाए जाते हैं, मलोका, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। जितने भी बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, करीब 2000 बच्चे यहाँ पर में सेशन के अंदर में देख रहे हैं अभी भी, ठीक है, इतने स्पीड के अंदर में जुड़े हुए हैं, और जो है 1300 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। जल्दी से सेशन को हर एक बच्चा अपना अपना रिस्पॉन्स देता रहेगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्टीप जो है इनकी छतें होती है, ठीक है, तिरछी छतें होती है, ओके। अब देखिए बिहार प्राइमरी टीचर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, सीटेट में मैंने सीटेट का क्वेश्चन कराया मैंने अभी आपको, और अब देखिए आप लोग, आपका बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 2 में, शाम की शिफ्ट में पूछा गया था। बताइए जल्दी जल्दी से, अमेजोन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत बहुत ढलान वाली है? ओके, मैनियोक, मलोका, कसावा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ आंसर जो है वो हम लोगों ने अभी आप लोगों ने कर लिया है यही के यही पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मलोका। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक छोटा सा जो है फ्रेंड्स सेशन, ठीक है, आज के लिए बस, ठीक है। तो कल हम लोग जो है इसमें मिलेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में करवाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर में करवाना है आप लोगों से, जैसे ये मार्च 2000 जो है 24 के अंदर में एक पेपर लीक हुआ था, जो उसका क्वेश्चन है।
इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट के अंदर में आप लोग बताइएगा। और बाकी बच्चे जो है, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर में क्वेश्चंस करके, ठीक है, क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाइए आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों को, ठीक है दानी सर, एक बुक हिंदी ग्रामर पर भी लॉन्च करिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर में भी देखते हैं कि एक मतलब विचार करेंगे हम इस पर भी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इसके ऊपर में भी बिल्कुल काम किया जाएगा। जो जो भी आप लोगों को चाहिए आप लोग बताइएगा, उनके ऊपर में हम लोग बिल्कुल वर्कआउट करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। बड़ी क्लास लेंगे हम लोग, बिल्कुल लेंगे, लेकिन मैंने फिर वही कहूंगा कि कई सारे बच्चे थे जो 10 मिनट इस्तेमाल वेट नहीं कर पा रहे थे, और उनकी ये होती है कि बड़ी क्लास वो लीजिए। ओके, चलिए कोई नहीं, अभी जो है फ्रेंड्स, अभी आई थिंक 3 बजने वाले हैं, ईशा मैम की क्लास भी है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और देखिए आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम के अंदर में आया क्वेश्चन। तो टीचिंग परीक्षा आपको किस तरीके से पढ़ाता है? टीचिंग परीक्षा की जो कंटेंट टीम है, ठीक है, यहाँ पर मैं आभा शुक्ला जी का भी नाम लेना चाहूंगा, बाकी और भी जितने भी लोग हैं, मुबशिरा मैम है, बाकी जितने भी सारे लोग जो काम कर रहे हैं पीछे से, वो इतना रिसर्च वर्क यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए करते हैं, हम सारे लोग मिलकर आपके लिए, ठीक है। कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन आपने देखा, मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में। और आप देखिए टीआरई 3 के जो री एग्जाम थी उसके अंदर में एक क्वेश्चन आया कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना कब हुई थी वो आप बताएंगे, उसका हेडक्वार्टर कहां पर में ये बता दीजिए, कहां पर में उसको कहां पर में उसकी जगह है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं और टीचिंग परीक्षा से पढ़ने का फायदा क्या है, खुद आप लोगों को यहाँ पर में समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। दोनों आंसर आप लोग कमेंट्स में करेंगे।